तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं फिर आपके लिए जो है चैप्टर कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सप्लेनेशन टॉपिक पार्ट 2 लेकर। कल जो है इसी चैनल पर टॉपिक 1 एक्सप्लेन किया गया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 में जो है हम लोग को आज क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक्स हम लोग कल ही पढ़ लिए। आज हम लोग बस पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टीज जो है इंडिया में जितने भी नेशनल पार्टीज है तो उन सारे पार्टीज का फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन कौन उनका एस्टेब्लिशमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, प्लस कोalition गवर्नमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के मेन टॉपिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका डिस्क्रिप्शन और कोalition गवर्नमेंट। बस तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जितने लोग आ चुके हैं लाइव समझना स्टार्ट करेंगे, जो लोग नहीं आए लाइव वो लोग तुरंत आ जाएंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन से पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम क्या था, भारतीय जन संघ। पहले क्या नाम था, मेरे साथ कमेंट पे बोलते भी जाएंगे सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम क्या था, भारतीय जन संघ नाम था। और इनका एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, इनका एस्टेब्लिशमेंट भारतीय जन संघ का, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, यही जो है फाउंडर प्रेसिडेंट थे भारतीय जन संघ के। लेकिन क्या हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद लगभग 1980s के करीब में, तो 1980s के करीब में क्या हुआ, भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया। और इनके मेन लीडर्स के रूप में कौन कौन आगे आए, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कौन सामने आए, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये 2 पर्सन भारतीय जन संघ को कन्वर्ट किसमें किए हैं, बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। क्लियर है सभी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या नाम था, भारतीय जन संघ, और अभी क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी। तो जब भारतीय जन संघ था तो उनके फेमस फाउंडर कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन जब 1980 में नाम बदला गया, भारतीय जन संघ से बीजेपी बनाया गया, तब जो है इनके फाउंडर में कौन कौन नाम आ गया है, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये देखिए फोटोज भी लगे हुए हैं, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जन संघ बनाए थे। उसके बाद उनका नाम चेंज किया गया, तो कौन कौन लोग फेमस हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। और अभी जो है बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट फेस कौन है, नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। क्लियर है इतना, बाकी जो लोग लाइव हैं वो भी कमेंट करके बताते जाएंगे सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या लिखा हुआ है, इट वाज फाउंडेड इन 1980। अभी आपको हम बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में फाउंड की गई। ठीक है, रिवाइविंग कहां से, कौन से पार्टी से इसका नाम बदला गया, भारतीय जन संघ से। अब लिखा हुआ है कि कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुइज्म इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस बिलीव्स। मतलब जितना भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं उनका मेन मोटिव क्या है कि वो चाहते हैं कि पूरा कंट्री जो है हिंदुत्व हो जाए, मतलब सारे हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। wants an uniform civil code for all religions and a ban on religious conversions। मतलब ये चाहते हैं कि जितने भी यहां पर रिलीजन है उनका एक सिविल कोड हो, प्लस जो भी एक रिलीजन में है वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उनको बैन करना चाहते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इज करंटली द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर एंड अ मेंबर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये देखें जो लिखा हुआ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एनडीए का फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है एनडीए का। तो ये क्या है ये अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसका अभी जो है ये क्या बताना चाह रहा है कि जो एनडीए है ये अभी रूलिंग पार्टी में है, ये हम लोगों के लिए गवर्नमेंट रन करवा रहे हैं, मतलब बीजेपी का बात हो रहा है, नरेंद्र मोदी का। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी बीजेपी का कहानी पढ़ रहे थे, अब आईएनसी का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पॉपुलरली लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। फाउंडेड इन 1885। इसको कब फाउंड किया गया था, 1885 में। तो ये बीजेपी से नया पार्टी नहीं है, ये बीजेपी से नया है ये। इसके पहले क्या था, भारतीय जन संघ था,
वो 1950 में ही आया था। और भारतीय जनता पार्टी जो है कब आया 1980 में, ये उससे भी पुराना है, सबसे पुराना कांग्रेस पार्टी। तो आईएनसी। फिर क्या लिखा हुआ है कि प्लेड अ डोमिनेटेड रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंसी के बाद जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया के पर्सन्स के लिए ये जो है बार बार हम लोगों के लिए गवर्नमेंट रन करवा रहे थे, क्योंकि हम लोग वोट देकर इनको जितवा रहे थे। क्लियर है इतना? अब ये पर्सन का यहाँ फोटो लगा हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि इनका फोटो क्यों लगाया गया है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में जब फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, तो उस टाइम यही वो पर्सन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो इनका नाम क्या है? A.O. ह्यूम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनके नाम का फुल फॉर्म है, A.O. ह्यूम। क्लियर है इतना? सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है कि नहीं कि आईएनसी के बारे में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, कमेंट करके बताएंगे सर नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बीजेपी और आईएनसी के बारे में समझ गए कि बीजेपी का पुराना नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। बाद में क्या रखा गया? भारतीय जनता पार्टी। पहले उसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन 1980 में जो है उनके फाउंडर कौन हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उसको रिवाइव किए, पुरानी पार्टी को नया बनाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड किया गया था? 1885 में। कौन फाउंड किया था? A.O. ह्यूम। फुल फॉर्म क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पार्टी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पार्टी का नाम क्या लिखा हुआ है? बहुजन समाज पार्टी। अब इस पार्टी पे ध्यान देंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी का बात हो रहा है, बीएसपी का। इसका सिंबल क्या है? हाथी। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? हाथी सिंबल है। और यहां पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें दो लोग हैं। एक कौन है? मुलायम सिंह यादव है। और एक कौन है? कांसीराम है। कौन है? मुलायम सिंह यादव। ये है मुलायम सिंह यादव। और ये कौन है? कांसीराम। ठीक है, तो कांसीराम ही जो है बहुजन समाज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किए थे। क्लियर है? ठीक है, तो कांसीराम क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड इन 1984। बहुजन समाज पार्टी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1984 में। किसके लीडरशिप में? तो वही लिखा हुआ है कांसीराम। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है आपके, जितना भी पार्टीज है सबके पूछेगा कि फाउंडर कौन है, तो आपको फाउंडर का नाम लर्न करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। मतलब ये एक ऐसा पार्टी है जो बहुत छोटे छोटे रिलीजन, बहुत छोटे छोटे माइनर कैंडिडेट्स को लेकर ये पार्टी बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पार्टी है? आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट पार्टी है सीपीआईएम। ठीक है, इसका नाम क्या है? सीपीआई और एम भी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट इसका नाम है। कब फाउंड किया गया था? 1964 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, मतलब ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के लॉस को फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, ये सोशलिज्म समाजवाद है। सेक्युलरिज्म, चाहते हैं कि कोई किसी में भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है। डेमोक्रेसी में भी बिलीव करते हैं। और ये इंपीरियलिज्म के ऑपोजिट है, ये नहीं चाहते हैं कि कंट्री में साम्राज्यवाद वापस आए। और कम्युनलिज्म भी नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन पूरे कंट्री पर रूल करे, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन का क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से जो क्वांटिटी कम लोगों का है उनको प्रॉब्लम हो। क्लियर है इतना क्लियर है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम का फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, सपोर्टर मतलब ये कौन कौन से बिलीफ्स को मानते हैं। क्लियर है? अब इसी के जैसा एक और पार्टी है, उसका नाम है सिर्फ सीपीआई। ठीक है, तो सिंबल में भी डिफरेंस देख लेंगे। यहां पर सिंबल में आप देखेंगे स्टार मार्क्स बना हुआ है, यहां पर कोई स्टार मार्क नहीं बना हुआ है, एक ज्यादा गया। ठीक है, जिसको सीपीआई बोलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? 1925 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी उसी सबको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी कब फॉर्म हुआ था? 1925 में। तो ये सारी पार्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ दो ही पार्टी इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा से ज्यादा तीन, एक बीजेपी, एक आईएनसी और एक बीएसपी। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इनके फाउंडिंग मेंबर प्लस कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, उसका सिंबल क्या है, उसको लर्न कर लेंगे। क्लियर है इतना? जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद।
सही बात है, जय हिंद का टाइम आ रहा है। अब आ गया नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, लिखा है फॉर्म्ड इन 99। एनसीपी कब फॉर्म हुआ था? 1999 में। फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गया और एक बन गया आईएनसी और एक बन गया नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी मानता है, गांधीयन सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, सब में इक्वालिटी चाहता है, सोशल जस्टिस पसंद करता है और इसको भी फेडरलिज्म पसंद है। मतलब इंडिया में जो जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं वो सारे इनको पसंद है। ठीक है, क्लियर है। नेशनल कांग्रेस पार्टी आ गई। अब नेक्स्ट पार्टी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पार्टी नहीं है तो एक पार्टी और है यहां पर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ठीक है, किसका पार्टी है ये? ममता बनर्जी का। ठीक है, दीदी का पार्टी है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल। ये भी नेशनल पार्टी के अंडर में आता है। क्लियर है? कितने नेशनल पार्टीज हम लोग पढ़ लिए? 7 या 8 पढ़े होंगे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल पार्टीज है कितने, तो उसका नाम लर्न कर लेंगे वीडियो को पीछे प्ले करके। और 8 नंबर में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कितने नंबर में है? 8। क्लियर है? कितने नेशनल पार्टी हैं कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे कितने नेशनल पार्टी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को अभी रहने देंगे, वो अभी नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट में क्लियर दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है कि कोalition गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद दैट कोalition। ये आपको बताया जा चुका है। कोalition मतलब क्या होता है? कोalition। ठीक है, हिंदी में गठबंधन। हिंदी का राइटिंग खराब है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, गठबंधन की सरकार इसको बोलते हैं। ये आपको हम एक्सप्लेन कर चुके थे एक दिन। जैसे एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। इंडिया में टोटल लोकसभा का सीट कितना है? लोकसभा का टोटल सीट कितना है इंडिया में? मान लेते हैं 550 है। ठीक है, 550 लेट कर लेते हैं। अब ए पार्टी और बी पार्टी, ए पार्टी को यहां पर कितना मिल गया? 270 वोट मिल गया। इसको भी मिल गया 270 वोट। और एक सी पार्टी एक्स्ट्रा था, उसको मिला कितना वोट? 10 वोट। तो ये तो मैच टाई हो गया, किसी का गवर्नमेंट नहीं बनेगा। इस कंडीशन में ये जो सी वाला पार्टी है इसको अदर्स बोलते हैं। ये मान लेते हैं बीजेपी है और ये मान लेते हैं कांग्रेस है। तो यहां पर ये दोनों पार्टीज तो जीती नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो अदर वाली पार्टी है ये अपना सपोर्ट कर देगी या तो ए को या तो बी को। तो जिसको ये सपोर्ट करेंगी ज्यादा क्वांटिटी में वो पार्टी अपना कंट्री में गवर्नमेंट बना लेगा और अपने मिनिस्ट्री का कुछ हिस्सा अदर वाले को दे देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो अभी जो इंडिया में गवर्नमेंट चल रहा है, वो सारा कोalition गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। किसके थ्रू? कोalition गवर्नमेंट। अब कैसे चल रहा है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो कोalition गवर्नमेंट यहां पर आप देख रहे होंगे, आपके लिए एकदम अच्छा इमेज बनाया गया है। ये राहुल गांधी हैं। ठीक है, ये इधर आम आदमी पार्टी झाड़ू लेके दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है, कौन पार्टी जीतेगा? इंडिया पार्टी कि एनडीए पार्टी? ये जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है ये एनडीए कहलाती है, अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी तब होती जब वो सिंगल पार्टी होती, लेकिन ये तो ढेर सारे पार्टीज का ग्रुप है, इसीलिए ये बन गई है कोalition। तो इसका नाम अब चेंज होकर रखा गया है एनडीए। ठीक है, क्या रखा गया है? एनडीए। और इनका नाम रखा गया है इंडिया, जिसमें कांग्रेस और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज है। क्लियर है? कांग्रेस और जो छोटी छोटी पार्टीज है वो इंडिया कहलाती है और बीजेपी और जितनी छोटी पार्टी जो बीजेपी के साथ जुड़ गई हैं वो एनडीए कहलाती हैं। तो यहां कोalition गवर्नमेंट में लिखा हुआ है कि 1977 में पहला कोalition गवर्नमेंट बना जनता गवर्नमेंट का। 1989 में ये कोalition पॉलिटिक्स एकदम स्टार्ट हो गया 25 साल में। 1999 से लेकर 2004 तक देखिए एनडीए बन गया। यही एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये पहला कोalition गवर्नमेंट बना। ठीक है, जो कंप्लीटली 5 साल, मतलब ये 1999 से 2004 है। अटल बिहारी वाजपेयी का ही ये सरकार है। ठीक है, और 2024 में ये फिर रीइमर्ज हुआ और एनडीए जो है अभी तक का सबसे बड़ा अलायंस पार्टी बन चुका है और कंप्लीटली गवर्नमेंट रन करवा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आ जाएंगे हम लोग यहां पर। अब देखिए, पहले जब कांग्रेस कोalition किया तो उसका नाम क्या रखा गया? यूपीए। अभी नाम क्या रखा है? अभी नाम रखा है इंडिया।
जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब कांग्रेस भी कोalition किया। जब देख लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी कोalition करके जीत गए हैं 1999 से 2004 में, तो कांग्रेस भी कोalition करना शुरू किया और छोटे छोटे पार्टीज को जोड़ता गया। जब छोटे छोटे पार्टीज को जोड़ता गया तो मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके गवर्नमेंट के टाइम में कांग्रेस पार्टी जो है जुड़ के क्या बनाया, यूपीए, और 2004 से लेकर 2014 तक अपना गवर्नमेंट चलाया 10 साल। उसके बाद आ गए कौन, मोदी। अब मोदी जी जो है क्या किए, ढेर सारे छोटे छोटे पार्टीज को जोड़ते गए और एनडीए बनाए तो पहले से ही, लेकिन इस बार 2014 में मोदी जी जीत गए और 2014 के बाद से अभी जीतते ही आ रहे हैं। 19 भी बीत गया, 24 भी बीत गया, 29 में देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। क्लियर है? इतना आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान देते जाएंगे। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है, एनडीए का क्या है, वो अभी नहीं ध्यान देंगे तो हम फिर से बताएंगे वैसे भी। अब ये देखिए, ये क्या आ गए हैं हम लोग के धुरंधर मिनिस्टर्स लोग। ठीक है, क्लियर फोटो में दिख रहा है, एकदम क्लियर है। ये मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, इनको आप पहचान रहे होंगे, चिराग पासवान है। तो ये सारे जो है एनडीए पार्टी के हैं, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के, जिसमें बीजेपी मेजर पार्टी है। और ये इंडिया पार्टी है, जो यूपीए बताए थे अब नाम बदल के इंडिया रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका मेजर पार्टी कौन है, इसके मेजर पार्टी कौन है, कांग्रेस। और एनडीए के मेजर पार्टी कौन है, बीजेपी। क्लियर है? इतना आ गया समझ में सबको कि इंडिया और एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया और एनडीए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहां पर, अच्छे से समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे फुल फॉर्म। फिर आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, बिना किसी करप्शन के। और हम लोगों को इलेक्शन में वोट देने के लिए भी कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का है। किसका है? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का क्या लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है इज एन ऑटोनोमस एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग से पॉइंट बनाया गया है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन उन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राइट्स दिया है, पावर दिया है कि वो सुप्रिटेंडेंस, कंट्रोल सारा इलेक्शन का अपने हाथ में रखेंगे और बिना किसी के रोक टोक के। ठीक है, वो किसी का बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ किसका बात सुनेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और अभी कौन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ये जो है प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे और उसके बाद जो है ये अपना वर्क शुरू कर देंगे। और ये म्युनिसिपैलिटी चीफ, मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा प्लस और कौन सा इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब के लिए इलेक्शन करवा सकते हैं और चाहे तो कैंसिल भी करवा सकते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया का इलेक्शन, अगर उनको समझ में आता है कि यहाँ का इलेक्शन में धोखाधड़ी हुआ है, करप्शन हुआ है, गलत वोट पड़ा है, तो वो उस इलेक्शन को कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, सुकुमार सेन ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, फर्स्ट और प्रेसिडेंट राजीव कुमार। क्लियर है? क्लियर है। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन पहला सेटअप किया गया था डेमोक्रेसी, मतलब कंट्री के अंदर पहला इलेक्शन अकर हुआ 1951 में। फिर इलेक्शन जो है 1849 में ही इनरोल हुआ था और उसमें सीट्स कितने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के? 489। द पब्लिक पॉपुलेशन अराउंड, उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 36 करोड़ था। ओनली 17.3 करोड़ वर एलिजिबल टू वोट। उसमें से सिर्फ 17.3% लोग ही वोट दिए थे, नहीं 17.3 करोड़ लोग ही वोट दिए थे। इनिशियली द वोटिंग एज लिमिट फॉर सिटीजन वॉज 21। पहले के टाइम में जो लोग वोट देते थे वो 21 था, लेकिन अभी 18 हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल 324 was in effect for government the rules and regulations of the election to be conducted by the election commission। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया है कि आप जो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शन करवाने के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और आप ही उनका इलेक्शन करवाएंगे। तो कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है, कौन से आर्टिकल के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिला है? 324। क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। फिर यहां क्या लिखा हुआ है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है? डी एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन कैंसिल करवा सकता है किसी भी एरिया का। वोटर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी वोटर्स रजिस्टर्ड किए हैं उनको चेक कर सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी इलेक्शन करवाएगा वो फ्री,
फेयर और करप्शन फ्री करवाएगा, कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा और कोई गलत सलत वोट नहीं पड़ना चाहिए, इलेक्टोरल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और यही जो है मोहर लगाता है, ठीक है, कि कौन सा पार्टी नेशनल है, कौन सा पार्टी स्टेट है, कौन से पार्टी को टिकट मिलना चाहिए, ये भी यही बताएगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? इतना तक आ गया समझ में सबको? ठीक है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये बताए तभी हम कि किसी भी एरिया में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी एरिया में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है, करप्शन फ्री इलेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आ गया इतना समझ में सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? लिखेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिर से एक्सप्लेन किया है, तो इसको लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज है इलेक्शन के टाइम में, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो गाइडलाइन बनाए हैं उसी की फॉलो करेंगे। पोलिंग बूथ, पोलिंग डे, कंडक्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो, सारा प्रोसेसन, कंडक्ट इन जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन, सबका कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मेरे हाथ में कौन है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। इसी को हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, एग्जाम में ये आएगा। डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा गाइडलाइन जारी करेंगे कि उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन को सबको फॉलो करना है, प्लस कोई पैसा इलेक्शन में नहीं लगना है, इलेक्शन करप्शन फ्री होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में आचार संहिता। आप सुने होंगे हिंदी में इसका नाम, लेकिन इंग्लिश नहीं पता होगा आपको। तो हिंदी में इसका नाम क्या है? आचार संहिता। क्लियर है? क्लियर है? चैप्टर हो गया दी एंड, पूरा क्लियर है। ठीक है, चैप्टर आ गया समझ में आपको? कमेंट करके बताएंगे यस सर चैप्टर आ गया समझ में, यस सर लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यस सर, नो प्रॉब्लम, दी एंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। जल्दी से अपने ग्रुप में इन सारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। कमेंट में हम देख रहे हैं। ठीक, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका एमसीक्यू आएगा कल। कब आएगा? कल आएगा। तो कल मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप क्या कीजिए? बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए और हम लोग आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो बने रहेंगे हम लोग डीजे क्लासेस पर।